हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में लैंथेनॉइड्स को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जीज। आयोनाइजेशन एनर्जीज जो होती हैं लैंथेनॉइड्स की, वो जनरली क्या होती है, लो होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे लैंथेनॉइड्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे उनकी जो वो होती हैं आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, जैसे आप ट्रेंड देख ही सकते हो, ये बहुत ही कम एनर्जी है। 500 किलो जूल पर मोल के अकॉर्डिंग इनकी बहुत ही कम एनर्जी है। और सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन की एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज करेगी, जैसे कि यहाँ पे गैडोलियम में इंक्रीज करेगी और यहाँ पे यूरोपियम और गैडोलोनियम में दोनों में इंक्रीज करेगी। ठीक है, गैडोलोनियम में थोड़ी डिक्रीज करेगी, यूरोपियम में डिक्रीज करेगी। ठीक है, फिर ये रेगुलर ट्रेंड थोड़ा इरेगुलर हो जाता है। ठीक है, the lanthanides have fairly low ionization energies in generally first and second energies of the lanthanide increases। जैसे जैसे जाएंगे सेकंड और थर्ड क्या होगी, इंक्रीज होती जाएंगी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बट द वेरिएशन क्या होगा, इरेगुलर होगा। ठीक है, वेरिएशंस क्या होंगे इनके, इरेगुलर होंगे। It is clear from the figure that some deviation are observed in the regular increasing as for europium and gadolinium। यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड क्या है, इरेगुलर है। ठीक है, और द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 500 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, और इनकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है, 1150 किलो जूल पर मोल के अकॉर्डिंग है। और इनको हम थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल से, वो भी स्पेशली कैल्शियम के साथ इनको हम थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनका थोड़ा फेयरली क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि देखो ये बहुत ही इनर डीप ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, इनको ये बिल्कुल ही न्यूक्लियस के साथ क्या रहते हैं, सराउंडिंग में रहते हैं। तो इनकी जो अगर हम देखिए लैंथेनॉइड से ल्यूटेटियम तक, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट में जो कुछ ज़्यादा रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करता है, इनकी जनरली एक्सपेक्टेड लो होती है। किसकी, अगर हम देखें लैंथेनॉइड एलिमेंट्स में भी यूरोपियम और यट्रीबियम की सबसे अनएक्सपेक्टेडली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वीकर मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही करना है, वीकर मेटेलिक बॉन्ड्स इसमें फॉर्म करते हैं। The other lanthanoids atom give 3 per atom in the metallic bond। जो अदर लैंथेनोइड्स एटम है वो क्या कहते हैं, 3 पर एटम में मेटेलिक बॉन्ड्स देते हैं, बट ये नहीं देते, इसीलिए इनकी क्या है, कम है फेयरली। यूरोपियम में ये टर्बियम कंपेयरली क्या है, अदर लैंथेनोइड एलिमेंट्स, इनकी जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, इनकी डेंसिटी भी कम है। डेंसिटी ऑफ लैंथेनोइड्स आर ऑल्सो वेरी लो, कहाँ से कहाँ तक है, 6.7 से 9.74 ग्राम। हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या है इनकी, डज नॉट शो एनी डेफिनेट ट्रेंड, ये भी क्या है, लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी लो है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी हाई है। क्यों, क्योंकि इनके पास लो आयनाइजेशन एनर्जी है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगी, हाई। सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरली क्या है, हमारे पास +3 है। क्या है, +3, और कुछ शो करते हैं +2 एंड +4। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास ये ट्रेंड था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि लैंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक हमने पढ़ा। ठीक है, अब देखो इसकी क्या होनी चाहिए, 213, इसकी क्या है, जनरली +3 है। ये अपने 3 के 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज करके वैकेंट बना लेता है, जिससे क्या होता है, हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सीरियम की क्या है, +4, क्या है, +4, सीरियम की +4 है, क्योंकि ये भी अपने सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करके वैकेंट बनाएगा। इसकी क्या होगी, जनरली +2, इसकी भी +2। ठीक है, जो एक्सेप्शन है मैं आपको बता दूंगी, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, बाकी ऑलमोस्ट सारे की क्या है, +2, इसकी भी +2। यूरोपियम की क्या है, +2, याद रखिएगा। और गैडोलियम की भी क्या है, +3, गैडोलियम की कितनी है, +3, इसकी याद रखना, क्योंकि अगर हम ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये हाफ फील्ड बना लेगा, जो कि क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ये भी अपनी क्या बनाएगा, ये इसकी है +4, टिबेरियम की +4, क्योंकि देखो 2 यहाँ से रिमूव कर देगा और यहाँ पे 9 है, 2 यहाँ से रिमूव कर देगा, क्या आ जाएगा, 4f7, 4f7 से क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड। बाकी +2 +2 +2 +2 एंड +2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगी, इसकी +3, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अपने आप को क्या बना देगा, फुली फील्ड स्टेबल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +3 एंड +4। ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन सी है, +3, मोस्ट कॉमन, सॉरी गाइस, यहाँ पे +3 आएगी।
मैंने +2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे +2, बाकी में +3 आएगी। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखो हमारे पास क्या है, ला सीने पर नदियां प्रेम की यू समाई, यू गुदगुदाई, तभी दिल हो गया अरे तुम पर यूं फिदा। ठीक है, कुछ ऐसे किया था हमने। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। तो 4f0 5d1 6s2, 4f2 6s2, 4f3 6s2, 4f4 6s2, 4f5 6s2, सेमेरियम की 4f6 6s2, यूरोपियम की 4f7 6s2, 4f7 5d1 6s2, 4f9 6s2, 4f10 6s2, 4f11 6s2, 4f12 6s2, 4f13 4f14 6s2। ठीक है, ये है हमारे पास। इनकी जनरली कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3। ठीक है, अब यहाँ से तीनों रिमूव कर देगा, ये क्या बनाएगा, वेकेंट। ठीक है, यहाँ से 4 रिमूव कर देगा, क्या बनाएगा, वेकेंट। ठीक है, आगे वाले की क्या है, +3 +3 +3 +3 +2, यूरोपियम की क्या है, +2, क्योंकि ये 2 रिमूव करके क्या बना देगा, हाफ फिल्ड। इसमें क्या है, +3, क्योंकि ये 3 रिमूव करके क्या बना देगा, हाफ फिल्ड। +3 +3 +3 +3 +3 +3। ठीक है, ये क्या तीनों रिमूव करके यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 5d1 6s2। ठीक है, +3, और यहाँ पे भी, यहाँ पे +2 आएगा, और यहाँ पे +3, क्योंकि 2 रिमूव करके अब बना देगा फुली फिल्ड, और यहाँ पे तीनों के 3 रिमूव करके फुली फिल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्शंस है। ठीक है, ये वाला याद करना है आपको, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, 6 केस आपको याद रखने हैं। तो यही बुक में दिया हुआ, सीरियम एंड टेबेरियम दोनों रिमूव करके क्या बना देंगे अपना, सीरियम तो रिमूव कर देंगे सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये बना देगा वेकेंट, और ये क्या रिमूव करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अपना बना देगा दैट इज हाफ फिल्ड। यूरोबियम एंड यट्रबियम क्या बनाएगा, 4f7 4f14। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड है और ये फुली फिल्ड है। जो ये है LAGD और एल्यूल ल्यूटेटियम, ये क्या करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या बना देंगे, जनरली एम्प्टी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया आज, ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट सेक्शन में हम कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करेंगे, जिस थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।